मेरे पति हर इतवार को मुझे दुल्हन बनाता और बहुत ही छोटे कपड़े पहनाने के लिए देता। इस कपड़ों में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक। मेरी शादी के अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को ही कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज़ ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति अमर शाम को घर आया, उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से अमन की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जो कपड़े मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई तो मैंने वह कपड़े देखे तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल और कीमती किस्म की ड्रेस थी। मैंने कहा, अमन यह तो बहुत ज़्यादा छोटी है। अमन कहने लगे कि मेरे दोस्तों के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा, इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने की अमन को क्या ज़रूरत थी। हमारी शादी पर अमन ने एक जोड़ी कपड़े ही लिए थे। कहते थे मेरी गुंजाइश नहीं थी और अब कहने लगे बहस मत करो। मैंने वह ड्रेस पहन ली थी। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उस शॉर्ट ड्रेस में मेरे हुस्न में चार चांद लग गए थे। मैंने मेकअप टच किया, उसके बाद बालों को जूड़ा बनाया। अमन मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखते रह गए। फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। उनकी तारीफ पर मैं चुप हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोल दिया और अलमारी से बड़ी सी शॉल निकाले लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। तब तक अमन ने रोक दिया। कहने लगे, यह क्या कर रही हो? कीमती शॉर्ट ड्रेस का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, अमन यूँ बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखो। यह ड्रेस काफ़ी टाइट और फिटिंग सी है, फिर इसका दुपट्टा भी नेट का है, इसे लेना ना लेना बराबर है। अमन कहने लगे कि मुझसे बहस मत करो। वैसे भी मेरा दोस्त अभी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में अमन के नंबर पर किसी का कॉल आई थी। वह फ़ोन पर कहने लगा, हम लोग तैयार हैं। फिर मुझे कहने लगे कि चलो ड्राइवर आ गया है। अमन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुकात भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लाट साहब नहीं था। अमन के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ही थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझे यह दिया था। उसकी तनख्वाह इतनी ही है कि महीना भर में ख़त्म हो जाए और तनख्वाह पहले मैंने कोई एतराज़ ना किया था। शादी के उन दिनों में अमन से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वह अकेले ही रहते थे छोटे से फ्रेम में। खैर, मैंने किचन संभाल लिया था। अमन मुझसे कहने लगा था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनाए और कुछ महीने यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब अमन की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी, वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज के काफ़ी सारे सूट बिल्कुल नए थे, उसमें से ही कुछ पहन लेती, लेकिन वह एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाया थे। कम से कम इसकी कीमत 10 से 15 हज़ार थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्च करने की? बहरहाल अमन के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। दुआ देते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा भी बहुत ही ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइट नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। अमन मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन में ले गया। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और इस पर कीमत यह सब दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे
सिवाय मर्दों की कोई और नज़र नहीं आया। वहाँ कोई और औरत नहीं थी, मेरे अलावा नहीं थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। यह कैसी दावत थी जहाँ सब मर्द ही मर्द थे, औरत नहीं। और अगर मर्दों की ही दावत थी तो फिर अमन मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? उन हट्ठे-कट्ठे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल अमन के साथ साथ रही। मैंने कहा, अमन, यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगे, यह सब शादीशुदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनकी बीवियाँ कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लिए वह अपने दोस्तों से मिलवा रहे थे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अमन ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और वह मिलने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं देखकर पीछे हट गई थी। यह कौन सा तरीका था? फिर मुझे अमन के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लगे थे। अजब तेज सी नज़र थी सबकी। सब मुझे सर से पांव तक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी अजीब सी चमक थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रांधती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फ़ौरन इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ इस वक्त 5 मर्द थे और पाँचों के पाँचों कांच के गिलासों में ब्राउन रंग का शराब था। सबकी आंखों ने न जाने किस जज्बे के तरह गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए अमन के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, अमन, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आए। अमन कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियाँ लड़कों फिल्म नहीं जानती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे वो लड़कियाँ पसंद हैं जो हर महफिल में जमा सके और इजाए कर सके। इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्शन करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ के खुद से पीछे किया था। मैं तो अमन का रवैया देखकर ही हैरान सा हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू भर गए थे। इससे पहले मैं रो देती, अमन का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई है और बाकी दोस्त सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाएं, उन सब की शादियां भी हो जाएगी तो इन सब की भी बीवियां आ जाएगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं हैं तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। इसके अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वह अमन से कहने लगे, खाना बिल्कुल रेडी है। अमन का हाथ जोर से पकड़ के डाइनिंग टेबल रूम पे ले गए, जहाँ पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे और अमन के साथ यहाँ टेबल पे बैठ गए। अमन ने बाकी के दोस्त भी सामने ही कुर्सी पे बैठ गए। उसके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वह मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी, यह भी खा कर देखिए और यह भी खा कर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लाजवाब बना है और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था। खाना खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नज़रों से अमन की तरफ देखा, जो इस वक्त मुझे एक के बजाय 4-4 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, अमन, अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ चलो। यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए अमन की बाहों में गिर पड़ी थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से ही अपनी आंखें खोली थी और अपने कमरे में मौजूद थी। अभी अभी इसी शॉर्ट ड्रेस में थी जो अब मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे पूरे बदन में दर्द की चीख उठ पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने खुद को
वजूद को बैठकर सिहाने से टैक लगाने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ मैं चूड़ियाँ पहनी हुई थी वहाँ पर खरोच और जख्मों के निशान थे। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैं अभी ठीक से अपने को समझ भी नहीं पाई थी कि तब तक अमन खड़े बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। बहुत खुश लग रहे थे। मुझे कहने लगे, देखो आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवे का नाश्ता बनाया है। मैंने कहा, पता नहीं अमन, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वह फिक्रमंद होने के बजाय मुस्कुराने लगे। कहने लगे, रात तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। अमन काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गरम गरम चाय लाता हूँ, फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत तो हो रही थी कि उन कई दिनों में तो अमन ने कभी मुझसे ऐसे जुनूनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज़ तक मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला रोज़ ही चलता रहेगा। अगले इतवार फिर मुझे अमन ने नई ड्रेस लाकर दी। मुझसे कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्तों के घर दावत में जाना है। और फिर इसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गए। इस बार तो उनके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा फ्रैंक होने लगे थे। भाभी, आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। उस रात मेरे साथ अमन के दोस्त ने जो किया उसे जानकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर अमन मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे पैरों तले ज़मीन तो तब खिसक गई जब मेरा पति खुद अपने दोस्तों के साथ मुझे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे दूसरे भाग में। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आगे आखिर मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को ज़रूर से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर